नमस्ते। एक चांस तू दे दे मेरी जान, फिर उड़ान देख ले। आरक्षण के सहारे को लेकर भारत की राजनीतिक पार्टियों ने युवाओं को पंगु बना दिया है, लेकिन फ़ायदा युवाओं से ज़्यादा राजनीतिक दलों को हो रहा है। मेरा यहाँ युवाओं से आशय किसी जाति विशेष से नहीं है, बल्कि सभी हिंदुस्तान के युवाओं से। जबकि भारत स्वतंत्रता का अमृतकाल महोत्सव मना रहा है, तब जबकि भारत अगले 25 वर्षों के विकास के खाका खींच रहा है, उस समय आरक्षण जैसी रूढ़िवादी आर्थिक व्यवस्था की परंपरा सा महसूस हो रहा है। अब सब जानते हैं कि भारत के संविधान में आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण नाम की रियायत दी थी, जिसके तहत उन्हें नौकरी में एवं शिक्षा में समान अधिकार प्रदत्त थे, बल्कि उन्हें विशेष अधिकार प्रदत्त थे, वो भी निश्चित कालावधि के लिए ये प्रदत्त था। लेकिन आज ये स्थिति है कि वे जातियाँ जो लाभान्वित समूह में हैं, वो जिन्हें आवश्यकता भी है, लेकिन उन जातियों में लाभ से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों के लाभ के रूप में दिखाई दे रही है। किंतु मैं किसी आरक्षण का विरोधी नहीं हूँ, आरक्षण आवश्यक है, किंतु इसका लाभ जिन्हें मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता है, और मुख्य रूप से आवश्यकता है आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने के लिए एक व्यवस्था है। किंतु जो इसका लाभ ले चुके हैं और उसका वो आर्थिक रूप से भी सक्षम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वे इसका लाभ ले रहे हैं। जिन्हें आज भी ज़रूरत है, आज भी वो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से संघर्षशील हैं, उन्हें फ़ायदा नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों का इसका फ़ायदा बराबर मिल रहा है, क्योंकि उनमें एक निश्चित यानी संविधान में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर एक निश्चित अवधि तक ही अधिकार दिए हुए थे। उसके बाद उसमें संशोधन की ज़रूरत थी कि किन्हें, यानी रीशफलिंग की ज़रूरत थी, लेकिन रीशफलिंग के बजाय वो अपने वोट बैंक की खातिर, अपनी सत्ता प्राप्त करने की खातिर यह एक वोट बैंक का मुद्दा बना दिया, आरक्षण को एक वोट बैंक का मुद्दा बना दिया। ऐसा नहीं कि जिन जातियों में सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं, ऐसा नहीं है, पिछड़ा तो वो भी है। आज भी सामान्य आर्थिक स्थिति से भी मध्यतर हालत में सामान्य वर्ग है,
कई परिवार हैं, लेकिन चूँकि वे आरक्षण में के दायरे में नहीं आते, अतः उन्हें शैक्षिक एवं सरकारी संस्थाओं में, सरकारी नौकरियों में उन्हें इसका लाभ नहीं मिलता। निम्न मध्य वर्ग के सामान्य लोग उस आरक्षण के जहर का शिकार हो रहे हैं। आरक्षण के नाम पर सबसे भयावह स्थिति ये हुई है कि राजनीतिक दल जातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण देना है, यह राजनीतिक रूप से निर्णय लेते। नतीजा ये होता है कि ये जातियां आपस में टकराती हैं, यानी जातिवाद का जहर भी आरक्षण के कारण ही हो रहा है। साथ ही ब्रेन ड्रेन जिसको बोलते हैं ना, बौद्धिक पलायन हो रहा है। जिन्हें जो योग्य हैं, जो युवा योग्य हैं, किंतु वो हिंदुस्तान में इसलिए नहीं रह पाते या उस स्थिति में जहाँ उनको ऐसा लगता है कि मतलब उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, तो वे लोग विदेशों में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें जब यहाँ योग्यता दिखाने का जगह ही नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से वो विदेशों में अध्ययन एवं सेवाओं के लिए जाएंगे। ये सब आरक्षण का नतीजा है। इस स्थिति में अब लगता है कि अमृतकाल में जब वैचारिक मंथन हो रहा है, तो क्यों न अमृत निकले। यानी आरक्षण के मुद्दे को जो कि एक सेंसिटिव इशू है, कोई राजनीतिक दल इसको छूना नहीं चाहता, लेकिन एक साहस कोई तो आगे बढ़े करे और उसमें व्यवहारिक संशोधन हो और केवल आर्थिक आधार को ही आरक्षण का बिंदु बनाया जाए और उन्हें चिन्हित कर उन परिवारों को, उन जातियों भी नहीं कहूँगा, उन परिवारों को चिन्हित करके उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आगे बढ़ाया जाए, उन्हें रियायत दी जाए शिक्षण संस्थानों में एवं सरकारी नौकरियों में, सभी जगह पे। तो ही आरक्षण के मूल जो आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है उसकी पूर्ति संभव होगी या उसके उद्देश्यों को पूरा होना कहा जाएगा। सभी राजनीतिक दलों से एवं सामान्य एवं सभी जातियों से भी यह आग्रह है कि इस मुद्दे पर थोड़ी व्यापकता दिखाएं। धन्यवाद।